इस घर से मेरे जाने का टाइम आ गया है। के लिए कैमरा तो ऐसा कर, यानी 12 बज गया है। किसी हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड बहुत ही महीनों के बाद, मैं बोलूँगी शायद 1 साल के बाद होगा कि मैं नीचे अपने बैकयार्ड से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत जन आप लोग पूछते हैं कि पायल तुम अपने बैकयार्ड पे आती ही नहीं हो, क्योंकि कुछ है भी नहीं। किस लिए आए मुझे लाइक आई डोंट नो, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। आई गेट लिटिल बिट ऑफ स्केयर्ड। एंड कौन ऊपर ऊपर से आएगा, क्योंकि सी ये जैसे कि हम लोग का बेसमेंट है, फिर दैट इज़ माय बेडरूम, फिर ऊपर में जाके हम लोग का लिविंग रूम, फिर ऊपर में और एक रूम है। तो चलिए चले जाते हैं। पर काफ़ी अच्छा मौसम है। एक्चुअली मैंने बहुत बार सोचा था कि यहाँ पे ना मैं एक स्विंग रखूँगी, मुझे वो काफ़ी पसंद है, पर कभी हुआ ही नहीं और करना। एंड यहाँ पे पहले हम लोग गार्डनिंग एंड ऑल करते थे। फर्स्ट ईयर जब हम लोग आए थे तब बहुत जोश भी था। उसके बाद कभी भी हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हम लोग को पानी एंड ऑल देना। जबकि यहाँ पे ये तो रायका है, यहाँ पे सब कुछ सिस्टम किया हुआ ही है पानी के लिए। सी ये सब कल में पानी भी आता है, पर कोई भी मोस्टली बैकयार्ड यूज़ ही नहीं करता है हम लोगों का। तो चलिए अंदर चले जाते हैं। एंड मैं एक्चुअली नीचे बहुत दिनों के बाद आई हूँ। एंड मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद है जो मेरा और शौमिक का है। ऐसा आज मैं बिस्तर ना करूँ तो भी चलेगा, क्योंकि मैरी आती है। पर मुझे सिद को ऑयल मसाज एंड ऑल सब कराना है। एंड आज इस ड्रेसर का मुझे रनर चेंज करना है, तो देखते हैं। मे बी दिस वन, या ये फॉल के थीम के साथ जाएगा ये। एंड राय के रूम के लिए ये रनर, दोनों ही फॉल का थीम का है। पहले मैं हर वीक में ये रनर चेंज करती थी। ऐसा ये सब रनर ना डाइनिंग टेबल के लिए है, पर ड्रेसर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं आज अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना नीचे में बहुत सारा सामान रहता है, तो मैरी साफ़ नहीं कर पाती है। एंड सी ये रनर कितना खूबसूरत है, लाइक ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। एंड चलिए अभी सब कुछ रख देते हैं, क्योंकि मेरा ड्रेसर ना काफ़ी बड़ा है, तो यू कैन कीप ए लॉट ऑफ स्टफ। तो ये मुझे राय ने बना के गिफ्ट किया था, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ, नहीं तो वो गुस्सा कर जाती है। सो ये सारे कपड़े ना लाइक बेबी शावर के हैं, या उसके बाद मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया था। तो अभी भी और सारे कपड़े हैं, लाइक 1 साल का भी कपड़ा है मेरे पास। तो चलिए इसको वॉश पे दे देते हैं। तो मेरा इस रूम का काम ख़त्म। एंड आज तो जैसे कि मैरी आती है, तो वही सब बिस्तर एंड ऑल सब कुछ शीट्स एंड ऑल चेंज करेगी। फिर भी मैंने बिछा दिया है ये वाला मेरा बेडशीट, जो हर लाइक सुबह से शाम तक बिछाया हुआ रहता है, बिकॉज मुझे सिद का ऑयल मसाज करना है। एंड हाँ, अभी ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं पहले ना माई मी टाइम यूज टू बी रात को जब मैं बैठती थी, एंड तब ना मैं लाइक आप सबका कमेंट पढ़ती थी, आई यूज टू रिप्लाई, लाइक दैट वॉज माई मी टाइम। पर अभी ऐसा होता है ना, सिद जब सोता है वी क्लोज ऑल द लाइट एंड फिर वो सो जाता है। उसके बाद ना हम लोग कुछ भी लाइट एंड ऑल नहीं जलाते, लाइक चुपचाप दोनों ही सो जाते हैं। तो कोई मुझे कमेंट पे लिख रहा था, इट सीम्स सिद देन उनका बेटा भी सेम ही एज का, यानी 3 मंथ्स प्लस का है। तो शी वॉज लाइक कि मेरा बेटा, मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूंगी, ही वोक अप, सिद जग भी चुका है। ओके, तो सना भी आ गई है एक्सपर्ट। सना सो से शी रोट दैट हर सन इज 3 months old and don't know why like he wakes up after like 3 times he wakes up in night. So what can be the reason? Probably just feed him more in the nighttime. Yeah, before he goes to sleep. सना इतनी लंबी है। They can see you also. सना के लिए कैमरा को ऐसा करना। सना is saying that feed him more, right? That's what. And make sure his diapers is changed before. Yeah, वो diaper भी change, or maybe for burp also it can be, ना? Sometimes अगर if they feel uneasy, but more than likely it's just how much you feed them before they go to sleep. Because is it just waking up to eat, or just waking up to just wake up? He just wakes up. That's what she wrote, that he just wakes up 3 times.
It's probably still on the 2-hour schedule feed. That's probably why. Maybe she is saying that maybe he is on a 2-hour schedule. वो आपको So you थोड़ा need to देखना. change the 2-hour schedule feed. You don't listen to these doctors. Yeah. You feed the baby when they hungry, not every 2 hours. या वो बोल रही है थोड़ा ज्यादा खिलाने को, क्योंकि सना बहुत एक्सपर्ट है तो उसको लाइक आइडिया है ना, तो इट कैन बी समटाइम्स ना टमी में सम टमी प्रॉब्लम भी रह सकता है. They burp before they go. या दैट्स व्हाट, जब ना वो लोग को बर्प कराइएगा, वो मुझे पता नहीं था क्योंकि राय को ना मैंने कभी भी बर्प नहीं कराई, इसलिए शायद राय सोती भी नहीं थी, तो वो लोग को ना बर्प कराना बहुत जरूरी है. तो सिद्ध नहा चुका है एंड रैक्स कहा है. मेरे इस रूम में ना रैक्स का एक फेवरेट जगह है, वो है सिर्फ बिस्तर के नीचे में. लक्ष्य, हाय लक्ष्य. एंड सिद्ध को एक टीका लगा के दे दिया. करेक्ट. तो ऑयल मसाज कराते वक्त सिद्ध ने मेरे ऊपर सिद्ध ने सूसू कर दिया था, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं तुरंत नहा लेती हूँ एंड अभी मैं चली जाऊंगी पूजा करने, क्योंकि आज थर्सडे है एंड थर्सडे को हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं. तो दिवाली का थोड़ा बहुत सामान बाकी था, वो सब मैंने पैक करके दिवाली के बॉक्स में रख दिया एंड अभी मैं ये स्टोर रूम में रख दूंगी. तो अभी टाइम हो रहा है व्हाट इज इट, या 12 o'clock, यानी 12 बज गया है किसी का नहीं घड़ी का. एंड लाइक थर्सडे को मैं लक्ष्मी पूजा देती हूँ, तो वो मैंने दिया. एंड हम लोग ना जब लक्ष्मी पूजा देते, पता नहीं सब बंगालीज लोग करते हैं कि नहीं, उस रोज़ ना लाइक हम लोग का लक्ष्मी पूजा ना बहुत शांत होता है. हम लोग लाइक कुछ भी घंटा एंड ऑल होते, बेल एंड ऑल ना कुछ भी नहीं बजाते हैं. बोलते हैं चुपचाप करना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माता चली जाएगी. जो भी हो. एंड हाँ, बहुत जन कोई मुझे कमेंट पे लिख रहा था दैट हाउ टू स्लीप ट्रेन ए बेबी लाइक न्यू बॉर्न. सिद्ध भी सोच रहा है स्लीप ट्रेनिंग मम्मी. एंड कोई मुझे लिख रहा था कि पायल मेरा बेबी बिल्कुल भी हर वक्त गोदी में रहना चाहता है, आई एम नॉट एबल टू डू एनी हाउस होल्ड वर्क. तो मैं बोलूँगी ऐसा तो बोलते हैं बच्चों को गोदी में रखना अच्छा है, बट don't make it a habit, right? He's like, I will answer. She will answer all of your questions. No, my mama. No, my mama. No, my mama. तो मैं बोलूँगी ना, जैसे कि सिद्ध को ना, सी नाउ ही इज गुड ना, ही इज सिटिंग इन द चेयर. जैसे मैं सना को भी बोलती हूँ, ऑलवेज डोंट टेक हिम इन द लैप, राइट सना? लाइक या बिकॉज इट ना बिकम्स अ बैड हैबिट. लाइक व्हाट? Because he's starting to get smart and think he's smarter than us and start crying. या तो सना बोल रही है बच्चे लोग सोचते कि वो लोग चालाक हो जाते हैं. नो, बिकॉज सी आई नो मेनी ऑफ यू टेल कि हाँ गोदी में लेना अच्छा, डेफिनेटली इट्स गुड, एज ए वी ऑल हैव दैट लव फॉर आवर बेबी, बट समटाइम्स इट बिकम्स अ बैड हैबिट, राइट? Yeah, because it's going to get bad for other people. या क्योंकि तब क्या होगा, कॉन्स्टेंटली आपको गोदी में रह के रहना पड़ेगा. लाइक राय के टाइम में भी हम लोगों ने ऐसा किया था, जब मेरी मम्मी हर वक्त बोलती नहीं नहीं ज़्यादा गोदी में नहीं, लाइक दूध पिला दिया, तब तो मैं टोटली ब्रेस्ट फीड कराती थी ना, दूध पिला दिया बस बिस्तर पे रख दो. सिद्ध के लिए भी हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि नाउ ही इज फाइन. सी ही अपना हैंड वैंड खा रहा है, सो ही इज सिटिंग हियर. व्हाई टू टेक हिम इन द लैप? ना बाबू, ना बाबू, बोली बाबू, या हैव इट, शो एवरीवन, सी आई कैन हैव इट नाइसली. Take it out, mama, take it out, take it out, mama, take it out, take it out. Yeah, take it out. तो क्योंकि आज मैरी आती है ना, तो कल मैंने ऑलरेडी चिकन बनाया था एंड चिली फिश बनाया था, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं सिर्फ ब्रोकली बनाऊंगी. एंड मैं ना ब्रोकली नहीं खाती हूँ, क्योंकि एक बार ना मैंने ब्रोकली में कीड़ा देख लिया था, एंड मैं कभी अगर कीड़ा देख लूँ ना तो आई कैन हैव दैट. पता नहीं, मुझे कुछ एक अनेजी सा लगता है. तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है. पहले मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, देन आई हैव एडेड गार्लिक, एंड उसके बाद जब गार्लिक हल्का हल्का फ्राई हो तब ब्रोकली ऐड कर देना है. फिर मैं थोड़ा इसको अभी भूनूंगी. उसके बाद आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड फिर कवर करके रख देंगे. एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन पाउडर ऐड करूँगी, एंड आई विल ऐड सम चिली फ्लेक्स ऑल्सो इन इट. लाइक आप अपना तड़का दे सकते हैं. एंड मैंने गैस को ऑफ कर दिया है. तो एट द एंड ना मैं इसमें थोड़ा चीज़ ऐड कर रही हूँ, तो बस कवर करके रख देंगे. एंड चीज़ थोड़ा हल्का हल्का मेल्ट होगा, तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में. तो ये कल का चिकन है जो मैं अभी गरम कर रही हूँ. तो कल मैंने थेचा बनाया था, मुझे काफ़ी पसंद है. तो ये रहा थेचा.
मैं खाऊंगी अभी। मेरा लंच इज़ डन। मैंने राइस एंड चिकन से खाया है, तो अभी मैं शौमिक के लिए रोटी बना रही हूँ एंड कोशिश करूँगी कि आज का रोटी गोल हो, जो लगता है कभी भी नहीं होगा। तो ये रोटी थोड़ा गोल बना है एंड यहाँ पे है मेरा जज जो देख रहा है, मम्मी रोटी गोल बनाना। तो ये शौमिक का लंच। ऐसा ना ब्रोकली खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का चीज़ मेल्ट होगा। मैंने थोड़ा थेचा भी दे दिया है। ये चिली फिश एंड रोटी। तो काफ़ी अच्छा मौसम है, तो मैं सित को लेके थोड़ा निकली हूँ। एंड हाँ, मैं कमेंट देख रही थी एक्चुअली, बहुत दिनों से बहुत जन मुझे पूछ रहे हैं, you see my vlogs and most of मेरा like जो मैं वीडियो करती हूँ, बिकॉज आई शो रेसिपीज, तो किचन में ही होता है, तो सबके दिमाग में एक ख्याल आता है विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि पायल इतना बड़ा तो तुम्हारा 4 बर्नर का गैस है, फिर ये इग्निशन क्यों है। जैसे कि आज भी कोई मुझे कमेंट पे लिख रहा था कि पायल जब फ्रिज में इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो नया फ्रिज खरीद लो। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि मेरे घर के अप्लायंसेस ना मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इस घर से मेरे जाने का टाइम आ गया है, टाटा बाय बाय, चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ कि क्या हुआ है। ये जो बर्नर है ना सामने का, ये ख़राब हो गया है, ओके। एंड ये जो बर्नर है ना, ये लाइक थ्री बर्नर है, तो वो जो बीच का ना वो 2 साल पहले ख़राब हो गया था। एंड यूएस में एक चीज़ का इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, मेनी ऑफ यू टोल्ड द सेम एक्सपीरियंस, किसी इस फ्रिज में वी स्पेंड अराउंड $600, दैट ऑल्सो 10 फॉर दिस, ये वाला पोर्शन ही ख़राब हुआ, फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। एंड इसके लिए भी सेम हुआ था, हम लोगों ने 2 बार लाइक बुलाया था, फिर वो लोग आए, दे टुक द मनी एंड दे वर नॉट एबल टू फिक्स इट। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी चीज़ ख़राब होता है ना, इट्स बेटर टू गेट ए न्यू वन। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ, See, I'll be very frank, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मोस्ट ऑफ यू नो दैट वी आर प्लानिंग टू गेट ए न्यू हाउस एंड हम लोग सोच रहे हैं कि ये घर को हम लोग सेल कर देंगे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग दोनों घर मेंटेन करें, क्योंकि ये घर का भी EMI काफ़ी है। एंड अभी द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि यूएस का मार्केट का कंडीशन बहुत ख़राब है, लाइक स्पेशली द इंटरेस्ट रेट आर सो हाई ना, तो हम लोग के जो ब्रोकर है वो ही बोल रहे हैं कि अभी कुछ भी मत करो। लाइक अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि हम लोग के विलेज में अचानक से एक भी हाउस सेल नहीं हो रहा है। तो अभी सिचुएशन इतना ख़राब है, तो इसीलिए हम लोग ने थोड़ा होल्ड पे रखा है, लाइक वी विल थिंक एंड वी विल सी। ऐसा भी सिर्फ तो अभी इतना छोटा है, पर अभी आप लोग बोलेंगे भाई इसके अप्लायंसेस से क्या मीनिंग, क्योंकि से अभी मैं 2 अप्लायंसेस शिफ्ट करूँगी ना, इट विल बी अराउंड $5000, जो मुझे अभी नहीं करना है। एंड दिस ऑल अप्लायंसेस लाइक अगर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है व्हेन यू सेल द हाउस, बिकॉज दिस ऑल आर वेरी मिनिमल चीज़ होता है कंपेयर टू यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो घर खरीदते वो सब लोग देखते हैं ना, जो हम लोगों ने नहीं देखा था बिकॉज वी डिडंट हैव एन एक्सपीरियंस, दैट इज़ द हीटिंग सिस्टम, द कूलिंग सिस्टम एंड द वाटर टैंक, लाइक वाटर हीटर। ये तीनों में बहुत खर्चा होता है, लाइक तीनों मिला के इट इज़ मोर देन, सब कुछ मिला के लेबर चार्ज और मैं न्यूयॉर्क का बोल रही हूँ, इट्स मोर देन अराउंड 40,000 चला जाएगा, जो हम लोगों ने सब कुछ नया लगाया है। तो दैट इज़ द वेरी मेजर थिंग। एंड ये सब तो छोटा है ना, सो नाउ आई डोंट वांट टू स्पेंड द मनी। वो हम लोग का लेडीज़ का होता है ना कि चल तो रहा है, तो ये ना इग्निशन मेरे पास था, तो मैंने शौमिक को बोला ना इग्निशन तो एक है, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। एंड ये तो अभी इस यहाँ पे ऐसे ही हम लोग सामान एंड ऑल रखते हैं कुकिंग करने के वक्त, एंड मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एंड ये तो ठीक है, हो जाता है। बाकी दो पीछे में राइस एंड ऑल जो कुछ बॉयल करने वाला होता है तो हो रहा है एडजस्टमेंट। मुझे लगता है एडजस्टमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई गॉट स्केयर्ड सीइंग यू। तो बोलते हैं ना कि समय से पहले कुछ भी नहीं होता है, सो आई ऑलवेज बिलीव दैट, स्पेशली नए घर में शिफ्ट होना या कहीं एक नए जगह पे जाके रहना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइम। लाइक मुझे जो लगता है तो अभी वो जब होगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तो अभी बहुत सारे मेरे स्पाइसेस ख़त्म हो गए हैं, बिकॉज हम लोगों की इंडियन कुकिंग में इतने तरह तरह के स्पाइसेस होते हैं, कलौंजी, सरसों, फिर पॉपी सीड्स, तो वो सब ना मैं यहाँ पे रखती हूँ।
तो अभी टाइम हुआ है अराउंड 3:15 ऐसा कुछ होगा ना। उस दिन एक्चुअली मैंने घड़ी बहुत दूर से ही दिखा दिया था। एंड वेट, यहाँ पे है रेक्सू बाबा जिसने सिद्ध का टॉय ले लिया है एंड सोच रहे मम्मी किससे बात कर रहे हो। एंड यहाँ पे है मेरे सिज्जू बाबा जो अभी सोच रहे किस तरीके से अपना सारा फिंगर्स मुंह के अंदर दिया जाए। ना बाबा, ना बाबा, बोले बाबा। And Lakshu, oh my Lakshu, what happened Lakshu? What happened? देखो मुंह में है सिद्ध का टॉय, वो ऐसा टीटनिंग के लिए होता है ना। With this let me end today's vlog। and हाँ, कोई मुझे लिख रहा था, वेट एक दो चीज में बोल के जाती। कोई मुझे लिख रहा था कि क्या तुमको सम पेपर पी के समथिंग कुछ ऐसा लाइक जो रहता है ना। तो वो सदा ने भी कमेंट पढ़ा कि क्या तुमको बोर नहीं लगता है वैसा लाइफ, यू नो ये कैसा लाइफ है। तो मैं बोलूँगी सभी का अपना अपना लाइफ होता है। Many people don't like to get married. Many people don't like to have kids. Many people, you know, we all are humans. Everybody is different from each other. And I then, don't want to get married. yeah, like she don't want to get married. Everybody has their different life. Bottom line is we should be happy in our life. तो आई एम हैप्पी इन दिस लाइफ। एंड आप जो लाइफ बोल रहे हैं जहाँ पे यू नो आई गो आउट एंड हैव सम कॉफी एंड ऑल, ट्रस्ट मी व्हेन आई स्टार्टेड स्कूल मेरा वो लाइफ बहुत सालों तक वाज रियली बोरिंग। मोस्ट ऑफ यू नो जो लोग मेरे रेगुलर के व्यूअर्स हैं, हाँ वो लाइफ में भी मज़ा आता था बट एट सम पॉइंट ना इट यूज टू गेट बोर्ड क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम रियली एंजॉइंग दिस न्यू फेज ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। सम ऑफ द थिंग्स वर देयर जो राई के टाइम में यू नो वाज मिसिंग, जो लाइक इस बार भगवान ने मुझे चांस दिया है एंड आई एम फुलफिलिंग एवरीथिंग। तो वही यू नो लोगों का अलग अलग लाइफ होता है। वी आर नो वन टू जज एनीबॉडीज लाइफ की कौन खुश है कौन खुश नहीं है। तो विद दिस मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ एंड ये अभी रोने के मूड में। तो चलिए, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।